एक कौवा घर के अंदर बुरी आदतों को समय रहते सुधार लेना चाहिए, नहीं तो उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि एक कौवे को अपनी बुरी आदतों के कारण किस प्रकार अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक दिन एक कौवे का बच्चा अपने घोंसले से गिर गया था। शायद किसी कार या टांगे से कुचल जाने या किसी बिल्ली द्वारा दबोचे जाने के कारण घायल होकर रास्ते पर पड़ा तड़प रहा था। मैं उसे उठाकर घर ले आया। वह बहुत ही बुरी हालत में था। उसकी चोंच खुली हुई थी और गर्दन झुकी हुई थी। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने और मेरे दादाजी ने उसके लिए हर संभव कोशिश की। हमने बड़ी सावधानी से पेंसिल से उसकी चोंच खोलकर उसे थोड़ा बहुत खिलाया। हम उसकी खुराक को लेकर चिंतित थे। हम कभी-कभी उसे दादाजी का बेर से बनाया हुआ जूस पीने को देते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह जल्दी ही ठीक हो गया। हमने उसे उड़ने का मौका भी दिया, लेकिन वह नहीं गया, बल्कि उसने हमारे घर में खुद ही अपना घर बना लिया। मेरे दादा, चाची, माबिल और मेरे दादा के पालतू जानवरों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन उनके पास इस पक्षी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने पूरे घर पर अधिकार कर लिया था। हम नहीं जानते थे कि वह नर कौवा था या मादा, पर हम उसे सीजर कहकर बुलाने लगे। कुछ समय बीतने के पश्चात सीजर बगीचे में अपने लिए कीड़े आदि खोजने के अलावा खाने के समय हमारे साथ होता। वह मेज पर नाचने लगता और तब तक शांत नहीं होता जब तक उसे छोटे कटोरे में मांस, सूप और सब्जियां खाने को नहीं दे दी जाती। वह हमेशा बेचैन रहता था और चीजों की खोजबीन में लगा रहता था। वह मेज पर उछलता, माचिस को खाली करने में लगा रहता, दैनिक समाचार पत्र को कुतरकर फैला देता, गुलदस्ते से फूलों को निकालकर फेंक देता या फिर किसी कुत्ते की पूंछ खींच देता। कालीन पर बिखरे गेंदे के फूलों को उठाते हुए मेरी दादी शिकायत करते हुए कहती कि यह कौवा एक दिन हमसे मारा जाएगा। तुम इसे पिंजरे में बंद क्यों नहीं करते? हमने एक बार उसे पिंजरे में बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बहुत क्रोधित हो गया। उसकी काव काव और फड़फड़ाहट इतनी भयंकर थी कि हमारी सुख शांति के लिए यह आवश्यक था कि वह घर से भाग जाए। उसके अंदर दूसरे कौवों के प्रति लगाव के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए। दादाजी ने कहा कि वह एक जंगली काला कौवा था और शायद इसीलिए साधारण कौवों से घृणा करता था। लेकिन मेरा मानना था कि मनुष्यों के बीच उन्हीं की तरह रहने के कारण वह घमंडी हो गया था, इसीलिए अपने ही तरह के प्राणियों से घुलना मिलना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उसने हेरोल्ड यानी हॉर्नबिल नामक पक्षी से भी झगड़ा कर लिया था। उसने हेरोल्ड के पिंजरे के ऊपर बैठकर उसके पैरों पर चोंच मारी थी, जिस पर हेरोल्ड ने चिल्ला चिल्ला कर कसम खाई थी कि वह उसे सलाखों के पीछे से भी पकड़ लेगा। कुछ ही समय में सीजर ने थोड़ा बोलना भी सीख लिया था। वह एक जंगली की तरह फटी आवाज में काव काव करता। वह घंटों खिड़की के बाहर बैठा रहता, कांच को पीटता और हेलो हेलो कहता। वह दरवाजे पर दस्तक को भी पहचानने लगा था। मैं स्कूल से आकर जैसे ही घर के दरवाजे से अंदर आता, वह उछलता कूदता और हेलो हेलो कहता। मैंने उसे अपने बाजू पर बैठना सिखा दिया था और किस किस कहने पर वह अपने सिर को धीरे से मेरे मुंह के पास ले आता। एक दिन चाची माबेल आई तो वह उनके हाथ पर बैठ गया और किस किस बोलने लगा। चाची माबेल खुश होकर उसे आगे जारी रखना चाहती थी, लेकिन सीजर का ध्यान मेरी चाची के चमचमाते चश्मे पर चला गया।
उसने चोंच से उस पर मारना शुरू कर दिया। चाची माबेल पालतू जानवरों के साथ कभी भी तालमेल नहीं बैठा पाई। दादाजी जोर देकर कहते कि सीजर अपनी विशेष आदतों के कारण एक कीड़ा ही था। यदि हमने घर में उसकी मनमर्जी ना चलने दी होती तो इतना बुरा नहीं होता। वह पड़ोसियों के घरों में जाकर पेन, पेंसिल, रिबन, कंघी, खिलौने, शटल, टूथब्रश और नकली दांत उठा कर ले आता। उसे टूथब्रश का विशेष शौक था। उसने ढेर सारी टूथब्रश मेरे कमरे में अलमारी के ऊपर जमा कर ली थी। ज्यादातर पड़ोसी हमारे घर अपनी टूथब्रश मांगने आते थे। टूथब्रश लौटाते लौटाते 1 साल में मेरे दादाजी का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था। सीजर बनिए की दुकान पर जाने वाले बच्चों की जासूसी करता और अक्सर दुकान से बाहर आ रहे बच्चों के हाथ से मिठाई छीनने में कामयाब हो जाता। कपड़े टांगने वाली चिमटियों पर तो वह बिल्कुल मुग्ध था। पड़ोसी बाजार से लौटकर देखते कि उनके धुले हुए कपड़े कीचड़ में पड़े हुए हैं और चिमटियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं। चिमटियां भी वह अक्सर अलमारी के ऊपर ही रखता था। बगीचे से पौधे तोड़ना सीजर के लिए घातक सिद्ध हुआ। वह एक पड़ोसी की सेम की फली तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी एक छड़ी आकर उसे लगी और उसकी एक टांग टूट गई। मैं उस बदकिस्मत पक्षी को अपने घर ले आया और दादाजी और मैंने उसकी टांग को धोकर पट्टी बांधी। जितना हमसे बन पड़ा हमने किया, लेकिन उसकी टांग ठीक नहीं हुई। सीजर का सिर एक ओर झुक गया और उसने बोलना बंद कर दिया। वह दिन पर दिन कमजोर होता गया और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। हमने उसे ठीक करने के लिए दादाजी का बनाया हुआ जूस भी पिलाया। एक दिन मैंने उसे सोफे पर मरा हुआ पाया। हवा में उसके पांव अकड़ गए थे। बेचारा सीजर, बुरी आदतों के कारण उसका जल्दी ही अंत हो गया। मैंने बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसके द्वारा इकट्ठा की गई टूथब्रश और कपड़ों की चिमटियां भी उसके साथ ही दबा दी, जिनको इकट्ठा करते हुए उसने मुसीबतें मोल ली थीं। कहानी का मूल भाव एवं संदेश: बुरी आदतों से बचकर रहना चाहिए। उन्हें समय रहते सुधार लेना चाहिए।